मुझे आईएएस बने 8 साल हो गए। माँ आज भी चूड़ियां बेचती है। कहती है यही चूड़ियां बेचकर मिले पैसों से तुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया है। जब तक हाथ चलेंगे चूड़ियां बेचती रहूंगी। विपरीत हालात में जो साथ देते हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। मन को भावुक कर देने वाली ये पोस्ट लिखी थी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे रमेश घोलप ने, जो आज भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक जाना माना चेहरा है। रमेश जो आज एक आईएएस अफसर हैं और उनकी सफलता को लगभग 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनका आज उनके बीते हुए कल से बहुत अलग है। आईएएस अधिकारी बन चुके रमेश का बचपन अभावों और संघर्षों से भरा हुआ था। 2 जून की रोटी के लिए माँ बेटे दिन भर चूड़ी बेचते थे, लेकिन इससे जो पैसे इकट्ठे होते थे उससे उनके पिता शराब पी जाते थे। उनके पिता की एक छोटी सी साइकिल रिपेयर की दुकान थी, जिसके पैसों से मुश्किल से एक समय के खाने का जुगाड़ हो पाता था। न खाने के लिए खाना, न रहने के लिए घर और ना ही पढ़ने के लिए पैसे। जीवन जीने की इससे ज्यादा कठिन संघर्ष और विपरीत परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? इससे ज्यादा बुरा भाग्य और क्या होगा? लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य की लकीरों में विश्वास नहीं करते वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं। वो एक दिन ऐसी छलांग मारते हैं कि सब बस देखते रह जाते हैं। वो कविता तो आपने सुनी ही होगी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कहीं ना कहीं इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिखाया है महागांव के रहने वाले इस चूड़ी बेचने वाले बच्चे ने। 10 साल की उम्र तक मां के साथ चूड़ी बेचने वाले इस बच्चे ने वाकई कमाल कर दिखाया। रमेश अपनी मां के साथ मौसी के इंदिरा आवास में रहते थे। संघर्ष का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैट्रिक परीक्षा से 1 महीने पहले उनके पिता का निधन हो गया। इस सदमे ने रमेश को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया, लेकिन हार न मानते हुए इन हालातों में भी उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी और सिर्फ परीक्षा ही नहीं दी, ऐसी परिस्थितियों के बावजूद 88% अंक भी हासिल किए। लेकिन संघर्ष अभी लंबा था। कॉलेज की पढ़ाई बाकी थी। कॉलेज की पढ़ाई जैसे तैसे दोस्तों की मदद से की। पहले साल में ही रमेश के अच्छे नंबरों ने टीचर्स का ध्यान उन पर खींच लिया, जिसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे कम से कम फीस के पैसों से थोड़ी राहत मिली। धीरे धीरे कॉलेज पूरा होने को था और रमेश पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे, तो मां ने भी बेटे की बुद्धि, कौशल और लगन को देखते हुए उसकी पढ़ाई को जारी रखने की ठानी और पढ़ाई के लिए सरकारी ऋण योजना के तहत गाय खरीदने के उद्देश्य से 18,000 रुपए का कर्ज ले लिया। मां की हिम्मत से रमेश की हिम्मत भी बढ़ी और वो कुछ पैसे लेकर आईएएस बनने के सपने संजोए पुणे पहुंच गए। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की। कामयाबी का ऐसा जुनून सर पर सवार था कि ना दिन दिखता था और ना ही रात। दिन भर काम करते, उससे पैसे जुटाते और फिर रात भर पढ़ाई करते। पैसे जुटाने के लिए वो दीवारों पर नेताओं की घोषणाओं, दुकानों का प्रचार, शादी की पेंटिंग जैसे छोटे मोटे काम भी किया करते थे। अपने पहले प्रयास में वो असफल हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। अपने दृढ़ संकल्पों, इरादों के साथ वो डटे रहे। साल 2011 में एक बार फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और 287वां स्थान प्राप्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सर्विस की परीक्षा भी दी और पहला स्थान प्राप्त किया। किंतु उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो गांव तभी जाएंगे जब वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और कब ऐसा हुआ कि मेहनत रंग न लाई हो। 4 मई 2012 को अफसर बनकर पहली बार उन्होंने उन गलियों में कदम रखा जहां वो कभी चूड़ियां बेचा करते थे। गांववासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब संघर्ष कड़ा हो तो सफलता भी तगड़ी मिलती है। और दोस्तों, कामयाबी ऐसी होनी चाहिए कि लोग सदियों तक मिसाल दें। पिछले साल उन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण एसडीओ बेरमो के रूप में प्राप्त किया। हाल ही में उनकी नियुक्ति झारखंड के ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हुई है। रमेश अपने बुरे वक्तों को याद करते हुए बताते हैं कि जब कभी भी आज वो किसी निसहाय की मदद करते हैं तो उन्हें अपनी मां की उस स्थिति की याद आती है जब वो अपने पेंशन के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर गिड़गिड़ाती थी। अपने बुरे वक्तों को कभी न भूलते हुए रमेश हमेशा जरूरतमंदों की सेवा में तत्पर रहते हैं। रमेश की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सिविल सर्विसेज में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
नए कीर्तिमान स्थापित कर सफलता की एक नई कहानी रचना चाहते हैं?